अर्शी साउंड नहीं है। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि गुरु महाराज जी की पुरानी और बहुत ही ब्लेस्ड संगत आदरणीय बिलायती राम अंकल जी हम सब के बीच में गुरु महाराज जी के दिव्य सत्संग साझा करने के लिए पधारे हैं। तो मैं श्री सुरेश वासन अंकल जी और पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से अंकल जी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अ, अंकल जय जी गुरु ने जी। गुरु महाराज जी की कृपा और उनके प्रेम को बहुत ही नजदीक से अनुभव किया है और आज महाराज जी की वही महिमा वो संगत के साथ शेयर करने आए हैं। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। गुरु जी जो शब्द बार बार सुनने के लिए बोलते हैं कि शब्द और सत्संग जो है वो बार बार सुने जाएं, क्योंकि उस जो गुरु जी चाहते हैं हमें समझाना, वो तभी समझ पाएंगे जब हम ध्यान से सुन पाएंगे। जैसे एक शब्द है कि मैं सेवक दर तेरे आया, वापिस मोड़ी ना, कर दे मेहर दी नजरा, खाली मोड़ी ना, एक शब्द है। उसमें एक व्याख्या है, और व्याख्या में मतलब वो इतनी गूढ़ बातें हैं जो कभी समझ में आती है, मतलब कई बार सुनते हैं, लेकिन उस शब्द में क्या समझाना चाहते हैं गुरु जी, वो तभी समझ में आता है, वो बार बार जब सुनने के बाद। उस शब्द में एक व्याख्या में आता है कि कृष्ण जी और अर्जुन साथ साथ बैठे हैं। तो अर्जुन कृष्ण जी से बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन देखते हैं कि कृष्ण जी है ना ध्यान में है। तो अर्जुन कहते हैं कि सारी सृष्टि तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो? तो श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वो हमारे सबके लिए है। उन्होंने कहा कि जो हर सांस मेरा ध्यान नाम सिमरन करता है, ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान करता हूँ। यानी कि जो सबसे जो प्यारी संगत जो गुरु महाराज को है, वो है जो हर सांस उनका ध्यान और उनका सिमरन करता है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा मतलब इस सृष्टि में ऐसा कौन ऐसा है जिसका आप ध्यान कर रहे हो? तो उन्होंने नीचे दिखाया पृथ्वी पे कि एक जल है, जलाशय है, उसमें एक शेर जल के अंदर है और वो सिमरन कर रहा है। तो वो उसने अर्जुन ने बोला कि जी मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी उनको लेके गए। फिर अर्जुन से बोला कि इसको आवाज लगाओ। बोला हरे कृष्णा बोलो तो ये अपना ध्यान इधर करेगा। तो उसने बोला, तो उन्होंने बताया कि इसको बुला लेके आओ। तो वो प्यासा अंदर है, पानी इसलिए नहीं पी रहा कि अगर वो पानी पिएगा तो उसका सांस जो है ना वो सिमरन से खाली चला जाएगा। यानी कि जो हमारी जो गुरुजी जो हमारी जो प्रैक्टिस जो है वो यही है कि हर सांस के साथ जब सिमरन होगा तो ध्यान ऑटोमेटिकली होगा उनका। तो जैसे उस शेर का जो था, शेर के बारे में था कि वो पानी सिर्फ इसलिए नहीं पी रहा था कि जब पानी पिएगा तो उसका एक सांस खाली चला जाएगा सिमरन से, और वो सांस को खाली जाने नहीं देना नहीं चाहता था। वो प्यासा था लेकिन पानी नहीं पी रहा था। वो बताते हैं कि उसकी जो अरदास थी कि जब उसका अंत वेला, अंत समय आए तो उनके चरण और सिर उसका हो। तो जब वो उसको बाहर आए, उसके पास में श्री कृष्ण जी ने बुलाया, तो उसने जैसे उनके चरणों में मत्था टेका तो उसके वो प्राण पखेरु उसके उड़ गए। तो उसमें दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक तो जिसको जिसका ध्यान हमेशा अपने गुरु की तरफ रहता है, जो या जो अपना जो ईष्ट जिसको मानता है, उसको जो हर समय उसका ध्यान और सिमरन करता है, तो उसको भी उतना ही उसका जो है ना ध्यान और रखना पड़ता है, और उसका ध्यान करते हैं। और दूसरा वही है कि हर सांस में सिमरन की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि अंत समय
हमें किसी को नहीं पता कि कब हमारा आखिरी समय आएगा। जागते हुए आएगा, सोते हुए आएगा, बेहोशी की हालत में आएगा, भारी बीमारी में आएगा, अच्छे पीछे आएगा, घूमते फिरते आएगा, मतलब कुछ भी नहीं पता। हमें अपना अंत समय कब आएगा, वो आखिरी सांस जब होगा हमारे, उससे जो अंतिम सांस जो हम लेके आए। कोई ये कहते हैं कि दुनिया की पूंजी तो दुनिया में आने के बाद मिलती है, और दुनिया से जाते वक्त इसको छोड़ के जाना है। असली पूंजी तो वो सांसों की होती है। तो मालिक ने जो सांसों की पूंजी दी है, उसका आखिर कब है वो तो हमें पता नहीं। तो यही है कि ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। तो हर एक पल को गले लगा के जियो, जो जैसे है कि हमें पता ही नहीं कौन सा पल जो है मौत की अमानत है। तो हर पल में जो है ना उनका जो है सिमरन, और उनको याद में रखो। और यही सबसे बड़ी वो है जो आपकी जो पूजा का गुरुजी ने आपकी धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला, प्रसाद, जो इनकी जो पूजा हुआ करती थी, जो एक विधि विधान से किया जाता, वो सारी पूजाएं तो एक तरफ है। और वो हम जब से होश संभाला है तब से कर ही रहे हैं। सब किसी न किसी तरह से अपने ईष्ट देव को मनाते ही रहते हैं। और अपने हिसाब से तो अच्छे, अपनी जो हैसियत है, अपनी जो औकात है, उसके उस हिसाब से कोशिश करते हैं कि उससे अच्छे से अच्छा बनाए। लेकिन क्या वो हमारी अरदास या वो हमारी पूजा पाठ कहीं लग पाए? क्योंकि कई दफे जैसे मेरे मदर थे तो वो बड़ा व्रत किया करते थे। जैसे ये नवरात्रों के जो व्रत हुआ करते थे, तो वो बिल्कुल अंगूठे के जो ऊपर जो एक गड्ढा होता है उतना जल ग्रहण किया करते थे। वो लौंग का जोड़ा, और वो इतना वो कठिन व्रत देखा है हमने करते हुए उनको। और जैसे करवा चौथ का व्रत रखते थे, अहोई का व्रत रखते थे, तो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से व्रत रखते थे। लेकिन जब फादर पहले चले गए और एक छोटा भाई पहले चला गया, तो मैं मदर से एक दिन बैठ के यही बात कर रहा था कि आपने पूरी निष्ठा से, पूरे प्यार से, पूरी ईमानदारी से व्रत रखे, और जिनके लिए व्रत रखे वो पहले चले गए। इसका मतलब आपके जो व्रत है वो उनको तो नहीं लग पाए। तो मदर कहने लगी, नहीं भैया, ये तो मैं अपना कर्म को नहीं हूं, मेरा अपना जो फर्ज है मेरा वो है। बाकी तो जिसने हिसाब किताब रखना है, हिसाब किताब तो वही रखेगा कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। लेकिन मेरे को ये था कि इतनी निष्ठा से, इतने प्यार से, इतने भरोसे से वो सारे व्रत रखे हुए, उनको तो लगे ही नहीं। अगर लगते तो वो उनके सामने रहते नहीं जाते, क्योंकि उनकी ही उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुशियों के लिए उन्होंने व्रत रखे थे। और उनके सामने देखते देखते उनका एक बेटा चला गया, और एक उनका अपना जो पति चला गया। और फिर मैंने मदर को गिनाया था कि कम से कम 20 ऐसे इंसिडेंट थे जिसमें आंटियां थे और अंकल उनके जा चुके थे। और वो लगभग उसी मदर की एज के रहे हैं। उस समय जो है, जो पूजा पाठ का जो उनका चलता था, व्रत का जो चलता था, वैसे ही चलता था। तो यहाँ है कि सब अपनी है। यात्रा जो आध्यात्मिक यात्रा है, सबकी अपनी इंडिविजुअल है। कोई किसी के साथ चल नहीं सकता, कोई किसी के लिए कर नहीं सकता, सबको अपने लिए करना है। जैसे पढ़ाई के लिए कहते हैं कि जो कमाई करोगे वो आपकी अपनी है, उसको कोई छीन नहीं सकता, और जितनी आप बांटोगे उतनी बढ़ेगी। ऐसी अध्यात्म वाली बात भी है, इसको, इस कमाई को भी कोई छीन नहीं सकता। ये जो कमाई हमने कर ली, ये हमारे खाते में रहेगी, और इस जन्म भी रहेगी, और अगले जन्म भी लेके जाते हैं। एक उसमें है एक जो सुनते हैं कि कोई अमृतसर में कोई सतनाम कौर की बेबी थी। तो वो बहुत बड़े परिवार में जो उसका शादी हुई, तो सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके वो बताते हैं कि 100 लोगों को, कम से कम भूखे लोगों को खाना खिला के जब उसका दिन शुरू होता था, तो उसकी एक कोई पड़ोसन थी, जानकार थी, वो जाया करती थी सत्संग में। तो सत्संग में जाते हुए जो है वो कई बार टोक दिया करती थी कि भाई ऐसे सत्संग में है, तो बड़े अच्छे सत्संग होते हैं, आप चलें। तो वो बार बार अवॉइड करती थी। तो उसने फिर एक दिन कहा कि बार बार ये कहती है, तो पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। कहते हैं रिश्तेदार तो बाद में काम आते हैं, पहले पड़ोसी नजदीक जो होते हैं वही काम होते हैं। तो ये कहते हैं जिसका अच्छा पड़ोसी है, तो उसका धरती पे जो है ना, ये मान के चलो स्वर्ग, जिसका पड़ोसी अच्छा है। क्योंकि रिश्तेदार तो बाद में इकट्ठे होते हैं, असली तो जो पड़ोस में है वो हैं जो नेक्स्ट डोर होते हैं। तो वो उसके कहने से एक बार के उसमें चली गई सत्संग में। और सत्संग में जाने के बाद वो वहां बैठी, 15 मिनट बाद वो उठ के चली आई। क्योंकि वहां जो वो सत्संग कर रहे थे, सत्संगी जो सत्संग कर रहे थे, उसमें एक ही चीज उसने उसके ध्यान में आई कि वो ये कहते किसी का भला करो, किसी के साथ बुरा मत सोचो, किसी को दान कर सकते हो दान करो, किसी को भूखे को खाना खिलाओगे, ये सब तो कह रहे मैं जिंदगी में करती हूँ, इससे ज्यादा इन्होंने क्या बताना है। और वो 15 मिनट का सत्संग अटेंड करके चली आई, उसके बाद नहीं गई। यमराज ने यमदूत भेजा कि भाई ऐसे ऐसे वो सतनाम कौर है, उसको लेके आओ। तो उसको लेके चल दिए।
उसके प्राण हरे और उसको लेके चल दिए, तो रास्ते में बैतरणी पड़ती है, जैसे गरुड़ पुराण में भी है उसका व्याख्या है। तो बैतरणी में है कि मांस मज्जा खून ये सब कुछ उसमें बहरा दिख रहा होता है, और उसमें से उस जो सूक्ष्म जीव जो होता है वो उसमें से उसको कहते हैं इसके अंदर से होके गुजर, वो भी एक जर्नी है। तो वो किनारे पे खड़े होकर यमदूत कहते हैं भाई इसको पार कर। अब कूद के पार कर नहीं सकती, तो उसको डूब के जाना था उसमें से, उसके बीच में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इतने में एक सफेद कपड़ों में एक लेडी आती है और उसको अपने पीठ पे बैठाती है और उस पार उसको ले जाके खड़ा कर देती है। तो वो उसका वो शुक्रिया करती है, धन्यवाद करती है कि भाई तुमने मेरे को इस गंध से, इसके अंदर घुसने से बचा लिया और इससे ऊपर मेरे को लाके इस पार छोड़ दिया। तो उसने पूछा कि भाई आप जो मैंने अपनी जिंदगी भूखों को खाना खिलाया या किसी गरीब की सहायता की या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो आप उसका फल हो। तो उस लेडी ने, जो सफेद कपड़ों वाली जो लेडी जिसने उसको बैतरणी पार कराई थी, उसने सिर्फ इतना बोला, कहने की जो हम इस तरह के जो दान पुण्य करते हैं, किसी गरीब गरीब का किसी की सहायता करते हैं, उसका कुदरत जो है वो 10 गुना करके उसी जन्म में लौटा देते हैं। उसने कि फिर उसने कहा कि तुम एक बार 15 मिनट का एक सत्संग अटेंड करके आई थी, मैं उसका फल हूं। तो जब यमदूत के पास ले जाए गए, यमराज के पास ले जाए गए, चित्रगुप्त ने खाता देखा तो उसने बोला जी ये तो गलत सतनाम कौर के लेके आ गए, और इससे 3 घर छोड़ के जो सतनाम कौर थी उसका वक्त था और ये गलत ले आए। तो इतने नीचे उस कह रहे भाई इसको वापिस करो इसको। तो जी नीचे उसको जितने बांध बांध रहे थे उसके परिवार वाले जो है ना, उस बांध के तैयारी कर रहे थे शमशान ले जाने की, इतने में उसके फिर प्राण आ गए। जब वो उसके प्राण वापिस आए तो उसने देखा, क्योंकि वो नजारा वो देख के आ चुकी थी, वो बैतरणी भी उसने देखा और वो यमराज का वो खाता भी देखा, सब कुछ देखा, तो वो देख के आई, वापिस आई। तो उसने समझा कि मतलब जब मेरा अंत वेला आया, अंत समय आया, ना मेरा पति काम आया, ना मेरे बच्चे काम आए, ना मेरे रिश्तेदार काम आए, ना मेरे पड़ोसी काम आए, ना मेरा पैसा काम आया, ना कुछ भी काम नहीं आया। और वो 15 मिनट के जो सत्संग मैंने अटेंड किया था उसका फल इतना था कि मेरे को जो है ना बैतरणी पार करा दी। तो कह रहा अब जो मेरे को जीवन मिला है, रेस्ट ऑफ लाइफ जो है, कह रहा मैं अब वही कमाई करूं ना जो मेरे साथ जानी। तो उसने जहां भी कहीं सत्संग का सुनती थी वो वहां जाती थी, और पूरी निष्ठा से, कोई सोशलबाजी नहीं, कोई अड़ोस में कौन बैठा है, पड़ोस में कौन बैठा है, क्या पहन रखा है, कहाँ से आया है, कुछ मतलब नहीं उसको, सीधा सत्संग सुनना और वापिस आ जाती थी। तो जो सत्संगी थे वो जहां भी गए, वो बेबे जो है ना उनको वहां मौजूद मिलती थी, वक्त से पहले आती थी और पूरा सत्संग सुन के और वापस मुड़ लेती थी। तो एक दिन उनकी जिज्ञासा हुई कि ऐसा मतलब इसको इतनी लगन कैसे लगी। तो जब अपनी वो सत्संग खत्म किया तो उसने रोक लिया उनको कि बेबे सुनो। तो बेबे को उसको बोला कि भाई आपको ऐसी लगन कैसे लगी। तो उसने बताया कि जी मैं मर के जिंदा हुई हूं। तो कहने लगे जी जरा खोल के बताओ क्या है। तो उसने सारी वो किया कि जब मेरा अंत समय आया था मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, सिर्फ वो 15 मिनट का मेरा सत्संग था, जो सत्संग मैंने अटेंड किया था उसका जो फल मेरे को इतना मिला कि मैं बैतरणी पार कर गई। तो अगर मैं यही कमाई में करने करूं, मतलब इसी पूंजी को मैं इकट्ठा करूं, तो जब बैतरणी पार करा सकता है तो मेरे जो माड़े कर्म हैं और मेरे जो पिछले जन्मों के जो भी वो है वो भी कट सकते हैं। तो करे मैं इसीलिए जो है जहां भी मेरे को सत्संग की खबर मिलती है मैं वहां जाती हूँ और पूरा सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि ना दुनियादारी, जो दुनिया मेरे किसी काम नहीं आई, तो उस दुनिया का से मैं वास्ता भी नहीं रखती अब। क्योंकि जो मेरे काम आएगा, जो कमाई मेरे काम आएगी, मैं वो कमाई करने की कोशिश कर रही हूँ। और जब इन्होंने कभी मेरे जब साथ ही नहीं दिया, जो वक्त मेरा पड़ा तो साथ ही नहीं दिया, तो उनसे मेरा क्या वास्ता है। ये दुनिया के रिश्ते हैं, दुनिया में रह जाने। तो गुरुजी ने अभी वही है कि जब गुरुजी से पहले भी मानते रहे, आज भी मानते हैं। उनकी बेद भी नहीं है कि जिनको हम पहले मानते रहे तो गुरुजी के यहाँ आने के बाद उनको मानना हमने छोड़ दिया है, या उनको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन जब से गुरुजी की शरण में आया हूं तब से एक ही है कि उन सबको एक रूप करके गुरुजी में ही दिखना शुरू हो गए। मतलब जितनी भी सृष्टि में अवतार हुए हैं, जिनको मैं मानता था पूछता था, वो सब एक रूप होके मेरे सामने गुरुजी के रूप में आ गए। और मैं ये मेरा जो भरोसा है, जो मेरा विश्वास है, कि जब मैं गुरुजी को मत्था टेकता हूँ, गुरुजी को नमन करता हूँ, तो उन सारी, क्योंकि सारी सृष्टि जब उनकी बनाई हुई है, महाशिव की बनाई हुई है, जो गुरु रूप में हमें मिले,
तो जब उनको मत्था टिकता है, वो कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका सबका पाँव है, जब उनको हमने मत्था टेक लिया तो उन सारी शक्तियों को भी, जो उनकी इस दुनिया में या इस सृष्टि में जो माया है, उन सबको भी मत्था टेकता है। क्योंकि बहुत सी संगत है, जब हम जैसे बड़े मंदिर सेवा करते थे तो कई पूछते थे जी मैंने तो पहले ऐसे से कहीं जाता था, मैं किसी दरबार में जाता था, वहां गुरु थे, अभी मैं इन गुरु जी को मानने लगा हूं, तो मेरे वो गुरु जी मतलब कई दफे जो है ना वहां से मैसेज होते हैं कि वो नाराज होते हैं कि भाई तूने आना छोड़ दिया, वो करते हैं। मैंने कि गुरु, सच्चा गुरु जो है ना, वो किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाएगा, वो वैसे नहीं बुलाएगा उसको, उसने कल्याण करना है उसको, उसके हिसाब से। तो गुरुजी जो है, यहाँ भी है, किसी को पकड़ के बांध के लाने का नहीं होता। गुरुजी उसके अंदर भाव रखते हैं, किसी संगत से मिलाते हैं, या कोई अपना ऐसा कुछ उनको दिखाते हैं कि वो खुद ही खींचा हुआ चला जाता है। जैसे एक था कि बड़े मंदिर में किसी ने किसी को बताया होगा, क्योंकि हमें हमारी जब कोई परेशानी जिंदगी में परेशानी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उस परेशानी से कैसे पार पाया जाए, फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो, रिश्तों की हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई पुलिस केस चल रहा हो, मतलब कब तो उसके उससे निकलने का हम रास्ता ढूंढते हैं। तो जितने भी हमें रास्ते सुझाए जाते हैं या बताए जाते हैं, हम कोशिश करते हैं एक बार उसको ट्राई कर लें, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कौन से रास्ते से, ये जैसे कहते हैं कौन सी दवाई हमें लग जाए। तो एक थे कि किसी ने बता दिया गुरुजी का वो एड्रेस, उनके पास कोई था नहीं, लेकिन एक उनके सामने गाड़ी थी छतरपुर, जो मंदिर से जो ये मेट्रो स्टेशन जो लेफ्ट को मंदिर का रास्ता जा रहा है, वो जैसे उन्होंने टर्न करना था, इससे पहले कि किसी से पूछे उनके आगे गाड़ी थी, उसके पीछे उन्होंने देखा कि गुरुजी लिखा है, वो उस गाड़ी के पीछे पीछे से चलते चले गए। उन्होंने उन्होंने भी उनके आगे जो गाड़ी थी जिसको वो फॉलो करके गए, उन्होंने गाड़ी रोकी, पीछे से उनकी गाड़ी भी साथ में खड़ी हो गई, दोनों अंदर चले गए। वापिस भी कोई इंसिडेंट रहा कि वापिस जब वापिस बाहर निकलने का वक्त हुआ, दोनों ही, जो जिनकी गाड़ी वो फॉलो कर गए वो भी बाहर निकले, और जो फॉलो करते गए थे वो भी बाहर निकले। तो जब गाड़ी के पास गए तो उन्होंने, जो फर्स्ट टाइम गए थे, जो किसी से एड्रेस पूछते कि भी कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर मुड़ना है, तो उन्होंने उनको बोला, जिनकी गाड़ी को फॉलो किया था, कि जी आपका थैंक यू, कि आपकी वजह से हम जो है ना बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी से पूछताछ किए जो है ना आपको फॉलो करते करते गुरु जी के यहाँ आ गए। तो कह रहे जी आपने हमें फॉलो कैसे किया? कह रहे जी आपकी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ है। वो कह लगे जी हमारी तो गाड़ी के पीछे गुरुजी नहीं लिखा हुआ। तो पीछे देखा, तो उन्होंने दिखाया, जब पीछे दिखाया तो उसमें था गुप्ता जी, लेकिन वो पूरे रास्ते गुरुजी पढ़ते हुए जा रहे हैं। गुरुजी का अपना जो तरीका है कि किसको कैसे बुलाना है, वो रास्ता वो खुद बनाते हैं, उसके लिए जिसका कल्याण करना उसको खुद बनाते हैं, और जिसका कल्याण करना है उसके पास खुद भी जाते हैं। अगर वो वहां गुरुजी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो खुद भी जाते हैं। जैसे जितने भी जो जिन्होंने इंडिया नहीं देखा या भारत में आए नहीं, कभी बड़े मंदिर गुरुजी के यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन गुरुजी उन तक पहुंचे हुए हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं। उनके जो सत्संग है उनसे समझ में आता है कि की जो कृपा है, जो ब्लेसिंग्स है, उनपे वैसे ही हैं जैसी कि जब गुरुजी चोले में थे तब थी। क्योंकि एक बार मंगलवार का दिन था, मेरी बड़े माली अंकल ने कोई सेवा मेरे को बोली थी, तो मैं ऑफिस से सीधा वहां चला गया। तो मेन गेट पे छोटे लाल अंकल थे, जो छोटे माली अंकल जिनको हम बोलते हैं, उन अंकल के पास में तीन बड़ी आंटियां थी और दो छोटी थी, वो पांच लोग उनके पास खड़े थे, बात कर रहे थे। मैं जोड़े रख के जैसे वहां अंदर जाने लगा तो अंकल ने मेरे को बोला कि अंकल ये जो ना फर्स्ट टाइम आए हैं बड़े मंदिर, तो अंदर जाके इनका मत्था टिका दो और थोड़ा सा गुरु जी के बारे में इनका बता दो कि भाई क्या है। मैं साथ में अंदर लेके गया तो सामने गणेश जी को मत्था टिकाया, फिर गुरु जी की जो समाधि थी उसको मत्था टिकाया, फिर पीछे जो है उसमें गया, जो था गुरु जी का जो अ, वो है कुटिया है, वहां गया। फिर उधर जाके सारे में करके मत्था टिका के, तो बड़ा हाल मंगलवार को बंद था, और गुरु जी की समाधि भी बंद थी। तो हम वहां बैठ के, जो रंगोली है, जो मेन हॉल है मंदिर का, उसके बाहर जो है उस रंगोली पे हम बैठ गए। तो मेरा मुंह था बड़े मंदिर की तरफ और उनका मुंह था समाधि की तरफ। तो गुरुजी ने जो भी सत्संग उनको सुनवाने थे वो सुनवाए,
और फिर मैंने गुरुजी के, जो मेरे पास उस दिन उस समय मेरे पास इंस्टेंटली जो अवेलेबल जो था, गुरुजी का स्वरूप था या लोकेट था, मैंने उनको दे दिया। तो वो जब जब भी फिर उसके बाद मंदिर आते थे, तो वो एक बार, क्योंकि मैं जल प्रसाद पे जैसे होता था सेवा में, जब बाद में तो जलंग था, तो संगत के उसमें वो जब भी आते थे तो जय गुरु जी हो जाया करती थी। एक दिन उनका जो है ना फोन मेरे पास आया कि अंकल, मैं मतलब आपसे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा हाँ जी बोलो। कह रहे अंकल, जब मैं पहली बार आई थी और आपसे हम मिले थे, आपने गुरुजी ने आपसे मिलाया था, तो आप ये कह रहे थे कि ये मंगलवार और बुधवार को ना तो समाधि खुलती है, ना बड़ा हॉल खुलता है, और ना कुटिया के कपाट खुलते हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे कि जब आप हमें ये बता रहे थे कि भाई ये नहीं खुलते हैं, उस समय समाधि के अंदर जो है ना एक पीछे हाथ बांध के एक कोई था, संगत थी जो राउंड कर रही थी समाधि के। तो करे हमें लगा कि देखो, हम नए नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, और हमें तो ये अंकल ने बोल दिया कि भाई ये नहीं खुलते हैं, इसका मतलब जो पुरानी संगत है गुरु जी की, वो उनको अलाउड है कि वो ऑफ डेज में भी, मतलब मंगलवार को और बुधवार को भी अंदर जा सकते हैं। कह रहे लेकिन कह रहे जिन्होंने हमें बताया था गुरु जी के बारे में, ऐसी कोई बातचीत चली तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे फर्स्ट टाइम गए थे, हमें तो ये कह रहे थे कि बंद है, और अंदर कोई घूम रहा था समाधि में, राउंड कर रहा था उसमें। तो कह रहे लेकिन उन्होंने जब पूछा कि भाई अंदर कौन था, मतलब, तो जब हमने डिस्क्राइब किया कि कैसा था जो अंदर घूम रहा था, तो तब उन्होंने बताया कि अरे, गुरुजी ने तो तुम्हें पहले दिन ही दर्शन दे दिए। जिस जो आप हाव भाव बता रहे हो, जो आप कदकाठी बता रहे हो, और जिस जो चलने का स्टाइल बता रहे हो, वो तो सारा गुरुजी का है। तो कह रहे हम आपके ऊपर शक कर रहे थे, और वो गुरुजी ने पहले दिन हमें वो दे दिया। फिर उन्होंने दूसरी चीज बताई कि आज मेरे को 2.5 महीना हुआ है गुरुजी के यहाँ आते हुए। मैं जितनी भी समस्याएं लेके गुरुजी के दर पे आई थी उस दिन जब आपसे मैं मिली थी, आज वो सारी समस्याएं मेरी लाइफ से, मेरे हस्बैंड की बिजनेस की, हेल्थ इशू, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का था जो, वो सब वैनिश हो चुकी। 2.5 महीने का टाइम। तो फिर उन्होंने उसी समय ये लाइट ऑफ डिविनिटी जो है ना, वो संगत में जो है ना, जो गुरुजी ने कंपाइल कराए थे, सत्संग कराए थे, वो बटी थी गुरुजी उसमें मंदिर में, तो मिलती रहती थी। तो वो आंटी जैसे आए बड़े मंदिर, तो आए तो मेरे से बोले कि अंकल ऐसे ऐसे वो लाइट ऑफ डिविनिटी चाहिए, और मैं किसी को नहीं बोलूंगी, आपने मेरे को देनी है। तो वो उस समय एक फ्रीक्वेंट था, डेली जो है ना कुछ कोई ना कोई जो है ना, वो उसको वो बढ़ती थी जैसे संगत में, तो मैं ले लेता था उनके नाम की, ली। लेकिन जब 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 उनके नाम की ली, मैं अरेंज की जैसे, तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, पर वो वापस मेरे साथ नहीं आई, वो कोई भी, वो लाइट ऑफ डिविनिटी। एक दिन मैं वहां जो बड़ा किचन है उसके साथ में जल भर रहा था मैं, जो पीने का जल उसमें भरते थे हम उससे, और मेरे को समाधि से वो आंटी आते दिखाई देंगे। तो मुझे लगा कि ये आते ही जो है ना अपनी वो मांग रखेंगे कि मेरी वो लाइट ऑफ डिविनिटी कहाँ है, और मेरे पास आज है नहीं। तो क्योंकि होता कि जिसके सिर पे जिम्मेदारी होती है, जिसके सिर पे बोझ है, उतारना उसको पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो मेरे को बोल दिया कि आपके अलावा मैं किसी से नहीं बोलूंगी। तो मैंने एक वो था कि भाई अब जब मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है, तो मैं ही नहीं इनको अरेंज करके देनी है। जैसे हम गुरुजी पे भरोसा करते हैं, तो उनका भी यही होता है कि इसने पूरा अपने आप को मेरे ऊपर छोड़ दिया, मेरे पर पूरा 100% भरोसा किया है, तो अब जो करना है मैंने करना है। इसने बार बार नहीं कहना, बार बार नहीं दोहराना कि गुरुजी मेरा ये कर दो, गुरु मेरा ये कर दो। इसका तो एक ही काम था कि इसने भरोसा न करना था, और उसने कर लिया। तो जैसे उन्होंने मेरे को बोला था कि किसी और से मैंने नहीं बोलना, तो मेरे को परेशानी होगी कि आज मेरे पास है नहीं, और आज ये आते ही मांगेंगे। तो इतने में ही एक हमारे साथ के अंकल थे जो बड़े किचन से निकले थे सेवा करके, तो उनके कंधे पे जो है ना वो बैग था, जिसमें ये आजकल जो लैपटॉप बैग जो बोलते हैं, पिट्ठू बैग बोलते हैं, वो कंधे पे लेके आए थे। तो वहीं जो मेरे पास जो साथ में हैंड वॉश का वो था, वहां वो हाथ धो रहे थे। तो मैंने वो अंकल को बोला, मैंने कि अंकल ऐसे ऐसे एक आंटी थे, और वो मेरे को से लाइट ऑफ डिविनिटी कई बार मतलब मेरे को बोला उन्होंने, और आज वो मेरे को मिले हैं, और आज जो है मेरे हाथ में है नहीं। तो उन्होंने वो बैग खोला, बिना बात किए, कुछ नहीं बोला उन्होंने एक शब्द भी। बैग खोला तो मैंने उसमें झांक के देखा, उसमें 6 लाइट ऑफ डिविनिटी थे। उन्होंने एक चुपचाप निकाला और मेरे को दे दिया। और मैं लेके अब कंफर्टेबल जोन में था कि जैसे ही वो आएंगे, इससे पहले कि वो मांगे, मैं उनको पहले ही दे दूंगा इस।
ये गुरुजी का भी है कि इससे पहले कि आपकी सोच में मांग आए ना, उससे पहले वो उस चीज को पूरा कर देते हैं, पर भरोसा हमें पूरा करना पड़ेगा। तो उन्होंने, जैसे ही वो आए मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने उन आंटी से मिलवाया जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, और जिसके लिए फर्स्ट टाइम आए थे और मंगलवार को मेरे से मिले थे। तो वो बैठ के, अभी जो नया हॉल जो बने हैं, नए हॉल बने हैं, उससे पहले वो दीवार थी, और दीवार के साथ में सेटी थी, और एक पेड़ तो अभी भी है। एक एक दो पेड़ और थे जो बाद में वो खत्म हो चुके हैं। वो वहां बैठ गए, तो मैं अपनी सेवा कर रहा था। सेवा करते करते बीच में उन आंटी ने मेरे को बुलाया, और बुला के बोले कि अंकल, ये जो आज ने आपने मेरे को लाइट ऑफ डिविनिटी दी है, मैंने सिर्फ रैंडमली ऐसे ही खोला था पेज, मतलब बिना उसका जो इंडेक्स देखे, बिना कुछ देखे, या किसका सत्संग इसमें छपा है मैंने नहीं देखा। सिर्फ रैंडमली ऐसे बीच में से खोला ये लाइट ऑफ डिविनिटी, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जो सत्संग गुरुजी ने पहला मेरे को इसमें पढ़वाया है, उसका पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक सत्संग मेरा है, लेकिन नीचे नाम किसी और का लिखा है। जो जो समस्याएं, जो जो प्रॉब्लम, जिन चीजों को मैं लाखों रुपए खर्च करके जो ना बाहर अपने दम पे, और उस मतलब उस दुनिया के दम पे कि भाई मेरे सब सहयोगी हैं, सब साथ देंगे, जो मैं नहीं कर पा रही थी, कह रहा वो सब समस्याएं उसमें लिखी थी, और उसका निदान भी जैसे मेरे साथ हुआ। ये एक था। तो जिन आंटी के कहने से वो आए थे, फिर उन्होंने कहा कि अंकल, इन आंटी को जो है ना वो चाहिए, लॉकेट चाहिए। तो उस दिन एक टॉफी प्रसाद अंकल बांटते थे, हमारे साथ सेवा करते थे। तो उन्होंने जेब से मेरे को टॉफी प्रसाद दिया था, मुट्ठी में बंद करके। तो जब वो खोला तो मेरे हाथ में आया, तो टॉफी प्रसाद के बीच में एक लॉकेट था उस दिन उसमें। तो मैं अंकल से पूछा भी था, मैंने कि अंकल ये लॉकेट, कह रहे नहीं अंकल, ये दोनों तो अलग अलग जेब में रखे हुए हैं, और पता नहीं इसमें कैसा आ गया, ये आपका आपका ही होगा, गुरुजी ने आपके लिए रखा होगा, तो इसको ले लो। तो मैं भी ऐसे के ऐसे रख दिया। तो जब आंटी ने वो मांगा, यानी कि ना उन आंटी को पता था, ना मेरे को पता था, ना उन अंकल को पता था जिन्होंने टॉफी प्रसाद के साथ आया था, लेकिन वक्त से पहले गुरुजी को पता था कि ये अंकल से जो है ना इनकी डिमांड होगी कि ये लॉकेट मांग रहे हैं, चाहिए। और वो उससे पहले उन्होंने अरेंज करके मेरी जेब में रख दिया था। ये है गुरुजी का जो सबसे बड़ी जो मतलब कृपा जो होते, ब्लेसिंग्स मैंने जो महसूस किए, वो ये है कि आपका कितने बजे, किस दिन, किस चीज की जरूरत होगी ना, वो सब कुछ पहले से तैयार करके रखते। ये नहीं है कि वो चमत्कारी गुरु हैं कि वो हाथ वो कर दिया और ये चीज निकाल के दे दी, ऐसा नहीं है। प्रसाद जरूर, सचखंड का प्रसाद जरूर संगत को खिलाया उन्होंने, लेकिन जब हमारी जरूरतों को जो पूरा करते हैं, वो ड्यू प्रोसेस से करते हैं, और उनको पता है गुरु जी को। तो मैंने वो लॉकेट उनको दे दिया। ऐसे एक बार एक हम पूर्णमासी का दिन था, और हमने डुगरी जाने का बनाया था। 3-4 गाड़ियां गई थी हम साथ में, हम ऑलमोस्ट सेवादार थे। उसमें दो संगत ऐसी थी, माँ बेटी, जो ना तो उससे पहले बड़े मंदिर आए गुरु जी के, और ना वो इसमें किसी सत्संग में गए थे। फर्स्ट टाइम वो सीधे डुगरी गए थे। तो डुगरी गुरु जी का जन्म स्थान, डुगरी जी का वहाँ जो मंदिर बना वो, गुरु जी का जो स्कूल था वो, गुरु जी का जो कुआं जिसके अंदर वो गुरु जी जाके बैठ जाया करते थे, पाठ पाठ करते थे जैसे बताते थे। वहां से हम जब वापिस आए, तो वापिस में पता लगा कि आज शाम को जलंधर मंदिर में जो ना 300 डिफेंस कॉलोनी में भी संगत होती है। तो हमने सबने बनाया कि जो आए तो हैं ही, और दिन भी है, पूर्णमासी को संगत लगती थी वहां शाम को। तो हमने कहा भी चलो वहीं से होते हुए निकल लेते हैं। तो हम सारे वहां चले गए। वहां जाके बिल्कुल ऐसा मतलब महसूस कराया गुरु जी ने कि वो हमारी इंतजार कर रहे थे। जैसे हमने बताया कि भाई दिल्ली की संगत है, वहां से आए, तो सब कुछ मतलब आरती कराई, वो कराई, लंगर सबसे पहले करा दिया। तो वहां जब मत्था टेक रहे थे बाहर निकलने के लिए, आगे ले रहे थे गुरुजी से, तो एक गुरुजी का रूम था जिसमें वो बेड के ऊपर लिटा के गुरुजी पान के पत्तों से जो है ना वो करते थे, ऑपरेशन थिएटर जैसा बोलते थे उसको। एक एंट्रेंस के साथ में राइट साइड में जो कमरा था, उस कमरे में एक गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तो हम सब जो है ना उसमें पूरा जमीन पे जो है ना मत्था टेक रहे थे उसमें। तो जो फर्स्ट टाइम आंटी आए थे और उनकी बिटिया थी, तो उन आंटी की जो बिटिया थी उसने क्या किया कि जो आजकल बच्चों का चलन होता है ना, गोडे से ऊपर ही
थोड़ा सा हल्के से झटका मारते और सीधे खड़े हो जाते हैं, पैर पे ओना जी करके। तो उन्होंने वैसे ही किया। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि आंटी गुरुजी को प्रॉपर मत्था टेकने से स्पाइनल कोड की बीमारियां भी ठीक होती हैं। वो वर्ड ऐसा था स्पाइनल कोड, जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था, कभी नहीं ऐसे मुंह से निकल गया। तो उन्होंने फिर अपना एक्सक्यूज दिया कि मेरी कमर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है और ये लेकिन एट लास्ट उन्होंने पूरी तरह से वहां साष्टांग प्रणाम किया जैसे सब लोग कर रहे थे, और करके हम बाहर आ गए। तो बाहर आए तो फिर दिल्ली में जो गाड़ियां हमारी आनी थी, वो उस हिसाब से अरेंज की सीटिंग को, कि भी किसी को उल्टा ना जाना पड़े और जिसको छोड़ना छोड़ते हुए निकल जाए उनकी जगह पे। तो मेरे को जो बैठा दिया गया उस कार में बैठाया गया, जिस कार में वो आंटी थी जिनको मैंने बोला था कि स्पाइनल कोड की बीमारियां भी ठीक होती हैं अगर प्रॉपर मत्था टेकते हैं। और जैसे मैं पहले बैठ गया था जाके, वो बाद में आके बैठे, तो बैठते ही उन्होंने मेरे को देखते ही बोला कि अंकल, अंदर आपने ही बोला था। अब मुझे ये लगा कि मैंने कि भी ये जो है ना इंग्लिश में मेरी जो है ना हिंदी करेंगे। तो मैंने कहा हाँ आंटी, वो मैंने ही बोला था अंदर। फिर अंकल, जो आपने बोला था, एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि जब मैं डुगरी से चली थी और यहाँ पहुंची थी, तो मेरी कमर में जो स्पाइनल कोड में वही जो प्रॉब्लम थी कि उसमें इतना पेन था भयंकर। मैं निकलते हुए यही सोच रही थी कि पहले हॉस्पिटल जाऊंगी या पहले घर पहुंच पाऊंगी। और कह रहे जैसे ही आपने बोला था तो मैंने बाद में जब मत्था टेका है, उसके बाद बाद से जैसे ही सीधी में खड़ी हुई, तो कह रहा है मेरे बिल्कुल वो बीमारी, वो दर्द, वो कहाँ चला गया। मतलब कितना होता है कि एक शब्द मेरे मुंह से निकलवाया, उन्होंने उसके उस पे गुरुजी को मत्था टेका और वापिस आकर उन्होंने वो इंस्टेंट जो बताया कि जैसे ही मत्था टेका उसके बाद से वो मेरा वो दर्द, जिसके लिए मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना है या घर पहुंच पाऊंगी, मतलब कौन सी चीज पहले हो पाएगी, वो सोच रही थी, ये गुरुजी ने कर दिया। जबकि ना तो तब तक गुरुजी ने को उन्होंने मानना शुरू किया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जिन संगत के साथ गए थे उन्होंने बस उनको बैठा लिया, अभी वहां चल रहे हैं, चलो, दोनों को बैठा, ना कोई भाव कुछ भी नहीं। लेकिन गुरुजी ने उनका कल्याण करना था। उनको कहाँ डुगरी में ले जाके पूर्णमासी के दिन जलंधर मंदिर जो है ना, वहां मत्था टिका के उनका कल्याण कर दिया। ऐसे ही मेरे इसमें रामलीला में एक साथ में है बच्चा, वो ऐसे गुरुजी के बारे में बताया, जैसे पता है वहाँ सारे जितने भी मेरे रामलीला के साथ कुलीग हैं जितने भी हैं, तो वो गुरुजी के यहाँ जाने की उनकी बात हुई। तो मैं उनको जो है लेके बड़े मंदिर गया, तो मैं तो अपनी सेवा में लग गया, और वो अपने जैसे उनको मत्था बता दिया था कि ऐसे ऐसे मत्था टेकना है, मत्था टेक के और वो लंगर करके चले गए। मैं सेवा करके अपने घर आ गया। तो मैंने फिर दोबारा का नहीं था कि वो दोबारा गए नहीं गए, मैंने उस चीज का नहीं रखा, क्योंकि ये सिर्फ है कि एक बार गुरुजी के घर पे उनको ले जाकर छोड़ दो, उसके बाद गुरुजी जाने और वो जाने। आप आपका बीच का जो काम है वो खत्म। गुरुजी इतना ही काम है कि आप हाथ पकड़ के उसको उनके पास ले जाओ। क्योंकि गुरुजी का यही था कि किसी का दुख मत सुनो। अगर कोई आपको अपना दुखड़ा सुनाता है तो उसका दुख मत सुनो, क्योंकि दुख तुम्हारे अंदर 100% जाएगा, लेकिन वो अंदर से निकलने में जो है ना कुछ परसेंट आपके अंदर रह जाएगा, और आपके अच्छे जीवन को जो है ना वो डिस्टर्ब करेगा। जैसे इसमें वायरस आ जाता है, कंप्यूटर में वायरस आता है, वो वायरस का काम करेगा। तो गुरुजी यही कहते हैं किसी का दुख मत सुनो, सीधा ले जाके मेरे मेरे सामने कर दो, जो उसने बोलना है मेरे को बोले, बीच में मत आओ। क्योंकि बीच में आओगे तो तुम्हारा अच्छा बच्चा जो तुम्हारा जो जिंदगी का जो कंप्यूटर ठीक चल रहा है ना, उसमें कोई वायरस आ जाएगा और फिर उसको निकालने के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो मैंने नहीं पूछा उनसे, ना मैंने उनको ये पूछा भी कैसे भाव बना क्या बना। पर जैसे रामलीला में देखा था उन्होंने मेरे को रोल करते हुए, और जैसे था, और उसमें पता था गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया, लेकिन रोल एज इट इज तब भी वैसे ही करता था, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से वो चलता था मामला। तो उनको उनको भी यही लगा कि मतलब किसी को छोड़ा नहीं है, मतलब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया है, रेगुलर है, डेली जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा जो पहले जिनको थे, उनको वैसे ही उतनी आस्था है, उतना भी भरोसा है। तो आए थे। तो 15-20 दिन बाद मेरे को उस बच्चे का फोन आता है कि अंकल, ऐसे ऐसे जो है ना मेरी वाइफ जो है ना कुछ बता रही है, उस दिन पहली बार जो बड़े मंदिर गई थी तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो वो बता रही है।
तो कह रहे, मैंने कहा कि भाई मेरे को क्या बता रही है, अंकल को सीधा बता दे। तो वो मेरे से घूंघट करती थी। तो वो कहने का, मैंने कहा बेटे ऐसा है कि मैं बाप की जगह हूं और तुम बेटी की जगह हो। तो बेटी को बाप से बात करने के लिए उसका नहीं है, गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैं भी ये घूंघट का और इस तरह का जो उस चीज को रखता था। लेकिन वहां जाके वो सारा विजन ही क्लियर होगा अपने बच्चों से। मतलब हमारे से बच्चे मुंह छुपाएं या हम बच्चों से मुंह छुपाएं, क्या है। तो मैंने कि वो चीज खत्म होगी, तो अब जो अपनी जो बात है जो कहनी है वो बताओ। तो उन्होंने बताया कि अंकल मेरी कोई बचपन में उनके पाँव में कोई चोट लगी थी, और वो उसमें हमेशा दर्द रहता था पाँव में, उंगली वगैरह में कहीं था इसमें। कह रहे हो, जब पहली बार जब आपके साथ वहां बड़े मंदिर गए थे, तो वो वहां ऐसे जब बड़े मंदिर में उधर राउंड कर रहे थे, तो किसी उसमें जो नीचे कारपेट वगैरह बिछता है उसमें कहीं उनका पाँव उलझा और बहुत तेज जो है ना ठोकर लगी उनको। कह रहे ठोकर लगी और उस पाँव में बहुत तेज दर्द हो गया। दर्द तो रहता ही था और तेज दर्द हो गया। तो कह रहा मैं जब वापस आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं तो पहली बार गुरु जी के आई हूँ, और मेरे तो ये दर्द मतलब पहले जितना था उससे कहीं ज्यादा दर्द हो गया। कह रहा लेकिन मैं 5-7 दिन से ये महसूस कर रही हूँ कि जो मेरा जो हमेशा दर्द रहता था, जो परेशानी थी मेरी, जो चोट बचपन की चोट थी, वो गायब है। मेरे को दर्द ही नहीं है उसके बाद से। मतलब जितना दर्द बड़े मंदिर में हुआ था उसको उतना ही दर्द हुआ, और उसके बाद वो बिल्कुल दर्द उनका मतलब खत्म हो गया उनके उससे। ये उनका पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम गए हैं। कितना उन्होंने माना, कितना वो किया, लेकिन गुरुजी ने उसका वो परिचय अपना दिया कि एक ठोकर मार के, एक ठोकर अपने दर पे करके, और वो कर दिया। और बहुत बहुत कुछ है गुरुजी अपने जो बड़े से बड़े कष्ट हैं कई दफे वो अपने सामने सामने वो उनको काटते हैं। ये जीके मंदिर दोबारा खुलना था जैसे। तो जिस दिन खुलना था उस दिन सुबह की सेवा वहां हम सब गए थे, मैं भी उसमें शामिल था। तो वो 11 बजे से सत्संग था, और उससे पहले उसको सारा पूरा जो अरेंज करना था जैसे हम कर रहे थे। तो लास्ट चल रहा था कि बाहर एक गोदरेज की एक अलमीरा थी, लोहे की स्टील अलमीरा। तो मैं और एक अंकल जो हम दोनों जो है वहां से उठा रहे थे। एक तरफ से उन्होंने उठा रखा था अपने सिर के ऊपर, और एक तरफ से मैंने पकड़ा हुआ था, होल्ड किया हुआ था। तो मेरी उन अंकल से थोड़ी हाइट ज्यादा थी। तो मैं वो उन्होंने सिर पे लिया हुआ था, लेकिन मैं उसको ऐसे होल्ड कर रखा था, क्योंकि ऊंचा करता तो सारा वजन उनकी तरफ जा रहा था। तो मैं उल्टा चल रहा था, मतलब मुंह आगे की तरफ है और बैक चल रहा हूँ, बैक स्टेप ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता लगा कि वो सीढ़ियां कब आ गई नीचे उतरने की, जीके वाली। और मैं एकदम से ऊपर की सीढ़ी से जैसे ही पाँव गया, सीधा नीचे गया, बीच में किसी सीढ़ी पे नहीं लगा। और धड़ाम से जो है ना, जो गेट है उसका जो वो है, उसका जो कॉर्नर था अ, जिसमें गेट लगा हुआ था, वो उसकी एज जो है मेरी रीढ़ की हड्डी पे लगी। और इतनी तेज आवाज हुई कि अंदर से सारे भागे आए कि क्या हुआ। और मैं वहां बैठ गया। लेकिन उससे बड़ी बात क्या थी कि हम दो ही थे, और सेकंड का भी शायद बहुत कम टाइम में मैं नीचे गया हूं। मतलब ना किसी को बुला सकता था उतने टाइम में, मुझे तो पता ही नहीं था मैं गिरने जा रहा हूं। तो और अगर एक तरफ से मेरे हाथ से वो अलमारी छूटी है, तो दूसरी तरफ जो अंकल उन्होंने पकड़ी हुई थी, तो उनकी इतनी ताकत या इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस अलमारी को अकेले वो उसको उतना होल्ड कर ले एक कोना पकड़ के। एक तरफ मेरी कमर लगी है उसमें दीवार में जाके कोने में, और अगर ऊपर से वो अलमारी मेरे ऊपर आती, तो बीच में मैं सैंडविच की तरह उसमें हो जाना था। लेकिन कैसे अलमारी रुकी, किसने रोकी, किसने उसको होल्ड किया मेरे हाथ से छूटने के बाद, आज तक समझ में नहीं आया। ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि वो अलमारी को ऊपर कैसे रोका। तो उस दिन जब वहां सेवा पूरी, उसके बाद भी मैं 5 या वापसी में मेरे को बोला गया कि भाई अंकल, गुरुजी ने जो आप दिखाते हो गुरुजी को कि भाई MRI एक्सरे जो कराना है गुरुजी से करा लिया। अब एक काम करते हैं कि सेफर साइड जो है ना हॉस्पिटल से थोड़ा एक्सरे वगैरह करा के देख लेते हैं। तो एक्सरे जब उसमें किया गया, उसमें तो MRI में जो आया था
कि मेरी 5 पॉइंट पे रीढ़ की हड्डी में चोट उसमें आई थी। तो डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया था, एक तो वो बेल्ट बांधने के लिए, और एक ये बोला था कि आप जो है ना नीचे झुकना नहीं है पहली चीज, और नीचे से कोई भी एक मग के बराबर भी जो है ना कोई पानी का मग भी नहीं उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है इसको। अब वो मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया। फिर एक संगत के थ्रू स्पाइन स्पाइन इंजरी का वो है हॉस्पिटल है बसंत कुंज में, वहां जब दिखाया तो डॉक्टर ने वो पट्टी हटा दी। वो कहने लगे जी ये तो आपने जो ना गाड़ी खराब होने के बाद गैराज में डाल दिए। कह रहा इलाज तो वो है जो आप जैसे पहले थे वैसे आप काम करने लगो। तो उसने जो पेट में पट्टी बांधता था वो पट्टी मेरी हट गई, उसने हटा दी कि इसको मत बांधो। और साथ में उसने एक नीचे बैठने का, क्योंकि मेरी जो टेल बोन है उसमें भी चोट थी तो नीचे बैठने में दिक्कत होती थी, किसी हार्ड बेस पे बैठने में दिक्कत, वो पेन करती थी। तो उसने जो है ना वो एक वो लिख दी कि नीचे आप इसको लगा के बैठोगे जहां भी बैठोगे। तो बड़े मंदिर में मैं एक देखता था एक संगत को कि वो साथ ले बगल में लेके घूमते थे। मैंने कहा मेरा तो पुलिस की नौकरी है और मैं तो एक्टिव, मेरा सारा मामला है, इसको गद्दी को मैं कहाँ कहाँ लिए घूमूंगा। तो मैंने वो गद्दी नहीं खरीदी। मैं अपने उसमें गया, बाद में फिर सेवा में करने लगा जैसे जितना भी गुरुजी ने कराया। फिर एक बार, क्योंकि जो साथ के होते ना जैसे गुरुजी एक रास्ता देते, तो एक अंकल ने एक कोई वो देखा जो सीधा थेरेपी वाला था कोई था, उसके पास मेरे को लेके गया, वो भेजा कि भाई ऐसे ऐसे वो है। और वो छतरपुर मंदिर से आगे जो चलते हैं, वो पहले ही मंदिर के आगे ही निकलते ही जो वी पॉइंट जहाँ खत्म होता है, कुतुब मेट्रो स्टेशन है, वो उसके इधर ही अगली तरफ जो है लेफ्ट साइड को मैदान गढ़ी को रास्ता गया, तो वहीं वो डॉक्टर बैठता था। जब वहां बेसमेंट में डॉक्टर के पास गए तो उसके साथ एक लड़का था जो मेरे छोटे भाई का दोस्त था, उन्हीं की परमिशन में वो डॉक्टर बैठता था। उसने मेरे को वो लगाया गरम तेल करके और कुछ करा, और बिना एक्सरे देखे बिना कुछ करे मेरे 5 पॉइंट पे उसने उंगली रख दी कि आपके ये 5 पॉइंट पे चोट है। और उसने फिर मेरे को बताया जो आप एक लगातार जो है 3-4 जो है ना 4-5 बार आपको आना पड़ेगा, और आप जो है ना जब आओ तो पान के पत्ते ले आना। तो जैसे ही उसके मुंह से पान के पत्ते नहीं लेके, तो मुझे लगा कि मुझे तो ये गुरुजी ने जो अपना जो इलाज करते थे गुरुजी संगत का, तो शायद वो इलाज गुरुजी ने मेरा करना शुरू कर दिया। तो मैं नेक्स्ट टाइम गया तो पान के पत्ते लेके आया, तो 2 ही बार मैं गया था उनके पास में, तो 2 बार में मेरे 4 पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट जो आज भी है अंदर को पुश है, एक पॉइंट वो भी था L4-5 कुछ था जहां मेरे को प्रॉब्लम थी। टेल बोन मेरी ठीक होगी, ऊपर के 3 और थे वो भी ठीक हो गए, एक पॉइंट रह गया। तो मैं नीचे बैठने में मेरे को दिक्कत होती, थोड़ी देर के बाद जो कमर में स्ट्रेच पड़ता था तो मेरे को बैठने में कंफर्टेबल नहीं होता था। वो 5वां पॉइंट भी गुरुजी ने अ, एक संगत के यहीं भेज के एक प्रोसेस में डाल के वो भी मेरा कल्याण कर दिया। तो गुरुजी का कहे कि 2 बार के पान के पत्ते उन्होंने अंकल ने लगाए और 24 घंटे लगा के फिर उसको वो करना था, और दोनों बार में ही वो काम खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि नाम भले ही उस डॉक्टर का है, पर असल में तो महाराज ने अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, कि पान के पत्ता जैसे ही उसके मुंह से निकला था मेरी समझ में आ गया कि ये गुरुजी का अपना एक तरीका है करने का जो गुरुजी करते हैं। ऐसे अभी रिसेंट में हमारे साथ एक संगत है जो सेवा करते हैं, तो वो पार्किंग सेवा में है। अभी जो ये चैथ के नवरात्रे जो थे जिसमें माता के जो नवरात्रे रखते हैं, उसमें उसके साथ में दो बिल्कुल फ्रेश नई संगत जो है ना वो सेवा के लिए आए थे, और उन्होंने माता के व्रत रखे हुए थे। तो वो लंगर ना करें, तो जो हम मेरे साथ जो सेवा करते हैं, उसने भी मजबूरी में उनको साथ लेके जाना था वापस। अब वो लंगर कर नहीं रहे थे तो उसने भी लंगर नहीं किया, और वो मत्था टेक के बाहर निकल रहे थे। तो जैसे ही मेन गेट से बाहर निकले, वो बाहर निकल रहे हैं तो एक लाल साड़ी में जो एक आंटी आ रही है, आई है, और आके उनसे कह रहे कि भाई अंदर चलो लंगर करते हैं। और कह रहे मैं बड़ी दूर से आई हूँ और पहली बार आई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ, और उनसे बोलिए चलो लंगर करते हैं अंदर जाके। कह रहे हमने उनको इग्नोर कर दिया कि भाई पता नहीं क्या कह रहे, कि हमारा हमारा तो लंगर का था ही नहीं, वो दो कर नहीं रहे थे और हम वापिस मुड़ रहे थे।
पर जो कह रहे जैसे हमारे साथ से वो अंदर मंदिर की तरफ जा रही थी तो हमारे से बोल के गई कि मैं कांगड़ा से आई हूँ। और कह रहे जैसे ही कांगड़ा का वो सुना तो हमें लगा, तो स्ट्राइक किया, तो हो ना हो ये तो जो है जो माता रानी का जो मामला है जिसके वो किए हुए हैं। तो वो अंदर गई हैं, आंटी गई हैं लाल साड़ी में, और कह रहे हम तीनों लोग जो ना अंदर मुड़ गए कि भाई अंदर जाके देखते हैं। कह रहे अंदर पूरे मंदिर में घूम लिए बड़े हॉल में देख लिया, आगे पीछे देख लिया, लेकिन वो नजर नहीं आए। पर गुरुजी महाराज ने उनको ये बता दिया कि जितनी जितनी भी सृष्टि में शक्तियां उन्होंने आज तक भेजी है लोगों का कल्याण करने के लिए, चाहे वो मार के किया चाहे प्यार से किया, वो सब जो है ना उनके अधीन है और उनकी आज्ञा में रहते हैं, और उनके उनसे आगे और उनसे ऊपर नहीं है उनसे। क्योंकि गुरुजी जैसे बोलते थे, कोई वैष्णो देवी जाता है तो कह रहे हो मेरी धीनों क्यों तंग करते हो, मैं थे बैठा तो हूं देने के लिए, जो चाहिए मैं यही दे रहा हूँ, वहां कोई क्यों उसको तंग करने जाता। तो वो उस दिन उनको ये चीज उन्होंने करा दी कि फर्स्ट टाइम वो कह रहे कि हमने देखा, क्योंकि पहली बार हुआ था उसको, जो मनोज जिसके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था। तो मंडे को जाते थे, तो मंडे उस समय बड़ी गुरुजी की मौज थी कि संगत को अलाउड था प्रसादा लाने के लिए। तो कोई समोसा प्रसाद ला रहा है, मतलब कोई ब्रेड पकौड़े ला रहा है, कोई जलेबी ला रहा है, कोई लड्डू ला रहा है, मतलब पूरे दिन भर आते ही रहता था संगत के साथ। तो जैसे आता था वैसे ही बढ़ जाता था, क्योंकि मेन गेट की एंट्री होते ही जो भी लेके आता हमारा देता, फिर उसका काम खत्म, बांटने वाला कोई और, करने वाला कोई और। तो उस दिन मनोज का ने व्रत रखा हुआ था, मेन गेट से एंट्री की, समोसा प्रसाद, गणेश जी पे आए समोसा प्रसाद। जब हम बैठ के एक ग्रुप में सत्संग कर रहे थे बड़े हॉल के बाहर रंगोली पे, तो सबके पास समोसा प्रसाद आया, उसके हाथ में भी आया, तो मनोज जो है वो ऐसे लेके बैठा हुआ, सबने फिनिश कर दिया। तब मैं मनोज को बोला, मैंने मनोज ये इसको प्रसाद को वेट नहीं करानी चाहिए, जिसका प्रसाद है उसकी अवहेलना कर रहे हैं हम। जैसे ही इमीडिएट प्रसाद आए तो उसको करते हैं, क्योंकि बड़े मंदिर में जब सेवा शुरू की थी तो जैसे ही प्रसाद आता था, फिर ये नहीं कि हाथ धोना है या पूछना कुछ करना, जैसे भी सेवा में जो भी था वैसे ही लेते थे और ग्रहण कर लेते थे। तो मैंने कहा इसको फिनिश कर। कह रहा भाई साहब डर लग रहा है, बाहर जब जाऊंगा तो बाहर निकल के खाऊंगा इसको। मैंने हुआ क्या कि आज मैं एक गलती करके आया हूँ। मैंने क्या, कह रहा मैं जब मंदिर बड़े मंदिर के लिए आ रहा था, मैं निकल रहा था, तो मुझे लगा कि आज मेरा व्रत है, और गुरुजी मंदिर में क्या करेंगे, एक आध समोसा प्रसाद खवा देंगे या कोई लड्डू प्रसाद कुछ खवा देंगे। तो मैंने मम्मी से बोल के कुट्टू को आटे की जो है ना वो पकौड़ियां बनवा के खा के आए। और कह रहे यहाँ आके ये मेरे हाथ में आठवां समोसा प्रसाद है, मतलब मीठा प्रसाद अलग, कह रहा आठवां समोसा प्रसाद है, और जैसे ही मेरा हाथ खाली होता है वैसे ही आ जाता है प्रसाद हाथ में। तो मेरे को डर लग रहा है कि अगर ये मैंने कि यहीं खा लिया तो फिर मेरे को मिले वो आएगा, और मेरी जो मैंने जो गलती जो मेरी सोच थी कि महाराज क्या देंगे ज्यादा ज्यादा, तो वो गुरुजी ने उस चीज को बता दिया कि सिर्फ इस इतनी इतनी भी नियत रखते हो तो उसको भी वो बता देते हैं कि वो क्या क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। आज तक ऐसा दाता नहीं हुआ अभी तक जितने भी हैं, जो मांगा सो दे दिया, वो तो बहुत है, लेकिन बिन मांगे इतना देना कि आदमी जो है ना, मतलब ये जीते जी वो कहते हैं कि मरने के बाद किसी को स्वर्ग मिलता है, पर जो गुरुजी ने जिसको अपनी संगत में शामिल कर लिया और उसने संगत का धर्म निभा लिया, तो वो स्वर्ग जो है ना इस धरती में, क्योंकि स्वर्ग जो है ना बाहर की दुनिया में नहीं है, भौतिक चीजों में नहीं है। जब आपके अंदर आपके सुकून होगा, शांति होगी, निश्चिंता होगी, भरोसा होगा, प्यार होगा, वो स्वर्ग है। और वो स्वर्ग बनाने के लिए गुरु जी महाराज जो है ना हमेशा तैयार रहते हैं। बस हम अपनी जो संगत की जो गरिमा है उसको बना के रखें, जो वो हमसे चाहते हैं उसको हम अ, एक लेवल तक, क्योंकि गुरुजी ना तो कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज करते थे, ना रेट वगैरह कुछ करते थे। जैसे हमारे से पहले जो बताते कहीं गुरुजी जाते थे या कोई चीज परचेज करने के लिए कुछ करते, तो जितना वो मांगता था उसमें कोई मोल भाव नहीं, और उससे कहीं ज्यादा ही दे के आते थे, और ऐसी क्वालिटी का होता था, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं। क्वालिटी मतलब जो नंबर एक हुआ, जैसे सफाई का था, जो ये बाद में जो
गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो सफाई अभियान चलाया, तो गुरुजी के यहाँ तो बहुत शुरू शुरू से बेसिक डे वन से ही समझ में आ गए थे कि सफाई मतलब हमारी जिंदगी की, हमारी शारीरिक बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है कि हम सफाई पे पूरा ध्यान नहीं देते। और वो उसे है कि अगर ढंग से सफाई हो जाए तो आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाए, शरीर की भी दिमाग की भी, क्योंकि दिमाग भी तो सफाई मांगता है ना। हमारे अंदर की जो आंतरिक जो वो है वो भी सफाई मांगती है। तो उस सफाई को करने के लिए गुरुजी जो है ना पूरे हमेशा तत्पर है। पर हम भी उस मिट्टी और उस पत्थर की तरह ना उनके सामने समर्पण कर दे कि जो मूर्तिकार है जिस छांचे में ढालना चाहता है ढाल ले, जितनी चोट मारना चाहता है मार ले, जितने कट लगाना चाहता है लगा ले। वो कहते हैं कि हीरा, पत्थर जो है, हीरा की कीमत उतनी बढ़ती है जितने उसमें कट लगते हैं, जितना वो दर्द सह सकता है, उफ नहीं करता। वो कहते हैं कि अगर पत्थर, उसके ऊपर जब चोट पड़ती है, अगर वो रिएक्ट करता है तो जो उसका जो मूर्तिकार उसको बनाना चाहता है वो नहीं बने। ऐसे मूर्ति जो मिट्टी की मूर्ति बनती है, मिट्टी का चुनाव वो करता है जिसने मूर्ति बनानी है। उसको कितना भिगोना है, कितना पतला गाढ़ा करना है, वो सब उसके ऊपर होता है। कौन से सांचे में डालना है ये भी उसके ऊपर होता है। मिट्टी ने कुछ नहीं कहना होता। और सांचा वो है कि वो किसी को वो पूजनीय बना दे, वो उसके हाथ, मालिक के हाथ है। पर मिट्टी और पत्थर ने तो सिर्फ समर्पण करना होता है, एक्शन का रिएक्शन नहीं करता। और यही हमारा है कि मालिक के हाथ में अपने आप को सौंप दे, एक्शन का रिएक्शन ना करें। जो वो बनाना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं। मैं तो जब इतनी बार जब जिंदगी गुरुजी ने बख्शी है, जो मैंने महसूस की है, तो मैंने गुरुजी से एक ही चीज कहा है कि जो मेरा पिछले जो खाते जितने मेरे माड़े कर्म है, इस जन्म में जो भी कष्ट या जो भी कुछ होता है उसको मैं सहने के लिए तैयार हूं। कोई मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। पर ये खाता यहीं के यहीं खत्म हो जाए। अगला जन्म के लिए मेरे को नहीं चाहिए उसको कैरी फॉरवर्ड ले जाके और फिर आपको तंग करूं कि आप फिर मेरे कल्याण के लिए जो है ना लेके आए और फिर मेरे को लेके घूमते रहे। जैसे आपने देखा होगा कि विवेकानंद के जो गुरु थे, माँ काली की उनके ऊपर कृपा थी, लेकिन अंत समय उनको काफी वो था कि उनके मुंह मुंह से जो है वो मलगम वगैरह काफी आता था, बहुत अंदर चलता था। तो किसी ने उनसे बोला था कि जी आपके ऊपर माता की कृपा है, आप उनसे बोलो ना ये कष्ट जो सह रहे हो आप, इनको मतलब करा दो। उसने कहा कि मैं बोलूंगा और वो मेरे ये कष्ट हर भी लेगी, लेकिन मैंने अपने आप को उन उसके ऊपर छोड़ा हुआ है। मैंने अपने आप को उसके ऊपर छोड़ा हुआ है, वो जो चाहे जैसा चाहे। तो ये जो मेरे पिछले जो कर्म है, ये जो कुछ है, ये जो कष्ट आज मैं सह रहा हूं, तो मतलब इसी जन्म में ये खत्म हो जाए। अगर उनसे मैंने बोल दिया, वो इससे मेरे को वो तो कर लेंगे, पर ये मेरे अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म में भी मतलब कुछ और जो मालिक कराना चाहता है उसके लिए तैयार हूं ना। इन कष्टों को, इन कर्मों को कटवाने के लिए तो बार बार उनको तंग ना करूं। तो वही हमारा है। क्योंकि एक शब्द है, आपने उस शब्द के अंदर भी था कि एक गुरु है, उनका चेला जो है वो दही लेके जाता है तो वो लंगर छकते हैं, वो लंगड़ा है टांग से। वो जाके गांव का जो मुखिया होता है, कुछ होता है, एक दिन वो उसको वो सूझती है और उसकी अड़ंगी लगा देता है तो उसकी वो गिर जाती है दही। और वो गुरु के लिए दही लेके जा रहा है, वो गिर गई। वो वापिस उससे बोलता है, कर भाई तू बोलता है इतने पहुंचे हुए गुरु हैं, तो तेरी ये टांग नहीं ठीक कर सकते? तो उसने जो जवाब दिया वो हमारे लिए है। उसने कहा कि मैं कह तो सकता हूं उनसे और वो मेरी टांग भी ठीक कर देंगे, पर मैं उनकी रजा में रहना चाहता हूं। जो उसमें शब्द है उसका कि मैं उन अपने गुरु को कह भी दूंगा और वो समर्थ भी है मेरी टांग ठीक करने के लिए, पर मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं उनकी रजा में रहना चाहता हूं कि जैसा वो चाहे, जो वो चाहे वो करें। मेरी तरफ से कोई अरदास नहीं है, ये हमारे लिए भी है। फिर जब वो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु देरी से आने का कारण पूछता है, तो वो कहते हैं कि ऐसे से मिल गया था। और ये कहता है तेरा गुरु इतना पहुंचा है तो तुम वो टांग नहीं ठीक कर सकते। तो उन्होंने एक किसी को रेफरेंस दिया कि जा उसके पास जा और उसको बोलिए कि मैंने भेजा है, वो तेरी टांग ठीक कर देगा। जो वो वहां गया,
जाके उसने उसके पास बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को भेजा है। तो उसने बोला कि अभी तेरे गुरु तो पहुंचे हुए हैं, उसने मेरे पास क्यों भेजा है? वो तो खुद ही समर्थ है ये सब कुछ करने के लिए। और थोड़ी देर बाद जो कुछ मौन रहने के बाद एक डंडा उठाता है और उसके पीछे भाग लेता है कि ला तेरी दूसरी टांग भी तोड़ता हूं। और वो कि उसको टांग में ना मार दे, उसको डर के मारे भागने लगता है। कुछ दूर भागता है तो वो देखता है कि वो तो दोनों टांग से ठीक भाग रहा है। तो उसको लगता है मेरी टांग ठीक होगी, तो वापिस आता है, उसको प्रणाम करता है, मत्था टेकता है कि महाराज आपने मेरी जो ना टांग ठीक कर दी। कह रहे टांग तो तेरे गुरु ने ही ठीक करी है, मेरा तो सिर्फ नाम कराना था। तो हमें कई दफे किसी हॉस्पिटल में, कहीं ऐसी जगह भी गुरुजी भेज देते हैं कि हमारे थ्रू किसी का जाके कल्याण कर देते हैं। नाम किसी का होता है, काम महाराज का होता है। तो ये गुरुजी की कृपा है, रहमत है। सब कुछ कर सकते हैं, बस आपका भरोसा और प्यार बना रहे। क्योंकि एक शब्द में भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि अगर चरण भी आपको मिल गए, गुरु के चरण भी आपको मिल गए, प्राप्त हो गए, पर अगर उनसे प्रीति नहीं हुई ना, तो किसी काम का नहीं। तो वो कहते हैं कि चरणों की प्रीति मांग लो, वो फाइनल स्टेज है। अगर प्रीति नहीं हुई, आपको मिल गया जो मांगा वो मिल गया, पर आपको गुरु के चरणों से प्रीति नहीं हुई, उनके नाम से प्रीति नहीं हुई, उनके सिमरन में प्रीति नहीं हुई, तो जो जो मिला सब बेकार है, दुनियावी है। वो आपके किसी काम नहीं आना, काम वही आना है जो महाराज आपके जो सिमरन से जो आपको होगा। जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरु जी आदेश करेंगे तो संगत के साथ जो है ना संगत करेंगे। जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने आपको अंकल दोबारा एक बार और अपने सत्संग साझा करने के लिए हमारे समक्ष भेजा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपनी जर्नी, डिवाइन जर्नी हम सबके साथ साझा की। गुरु महाराज और हमारी वासन अंकल और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से और सारी संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आप एक बार और हमारे साथ आए और जय इतना गुरु जी। अच्छा सत्संग शेयर किया आपने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पोस्ट को कहेंगे कि वह गुरु महाराज से आज्ञा दिलवाएं।